N2 अणु का आणविक ऊर्जा आरेख जो कक्षा 11 के लेसन 4 का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अक्सर एग्जाम में ये N2 या O2 का आणविक ऊर्जा आरेख बनाने के लिए आता है। आणविक ऊर्जा आरेख के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया कि जो आणविक कक्षक होते हैं उनके नाम कैसे लिखें, उनके संकेत कैसे लिखें। अभी आपके सामने पहली बात तो ये नॉलेज में है N2 बनेगा कैसे, जब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन, अर्थात जो आणविक कक्षकों का निर्माण है वो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के परमाणविक कक्षकों के संयोजन से होगा। इसमें पहले क्या करना है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन की जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 7 और 7 को ऐड करेंगे 14 आ जाएगा। ये 7 और 7 का मतलब है कि इसके एटॉमिक नंबर 7 और इसकी भी 7। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कोई भी न्यूट्रल एटम या एलिमेंट होगा उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो वैल्यू है हमेशा बराबर होगी। इसको ऐड किया हमने तो ये 14 आ गया। 14 के अकॉर्डिंग हम ये जो आणविक कक्षकों के नाम जैसे सिग्मा 1s है, ये परमाणविक कक्षक नहीं है। 1s केवल बोलेंगे तो ये परमाणविक कक्षक है, पर यदि हम सिग्मा 1s लिखते हैं तो ये आणविक कक्षक है। सिग्मा स्टार 1s लिखते हैं तो भी आणविक कक्षक है। बस अंतर इतना है कि ये बंधी है और ये विपरीत बंधी आणविक कक्षक। आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन वितरण करना है। मैंने आपको ये अमोटी का पिछले वीडियोस में कंसेप्ट साथ में उसकी जो परिकल्पनाएं थी जिनका पालन करते हुए हमें किसी अणु के आणविक ऊर्जा आरेख को खींचना है, बनाना है, वो सारी बातें आपको पिछले वीडियोस में बताएंगे। इसमें जैसे 14 के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे तो 1s में 2 सभी आणविक कक्षकों में किसी भी कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। 2 यहाँ 2 4 6 और ये 8 हो जाएगा 10 12 यहाँ तक आने तक 14 हो जाता है। और यहाँ से अब मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचते जिन्हें हम आणविक कक्षकों में वितरित करेंगे, इसलिए यहाँ कंप्लीट, बाकी आप 0 लिख देंगे। फिर हम Nb और Na को रिप्रेजेंट करेंगे। Nb का मतलब नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, Na का मतलब नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। इसको गिनना है तो आप ये देख लेंगे कि ये बंधी आणविक कक्षक में जैसे यहाँ 2 हो गया, यहाँ भी 2 है, 4 बिना स्टार वाले 6 2 8 और 2 क्या हो जाएगा 10। मैंने यहाँ 10 लिखा। उसके बाद एंटी बॉन्डिंग का मतलब जिनमें स्टार लगा है तो 2 यहाँ और 2 यहाँ मिला के ये 4। आप यहाँ K और K भी लिख सकते हैं जैसा मैंने पिछले वीडियोस में आपको बता दिया। या तो आज मैंने पूरा आरेख इसमें खींचने के लिए मैंने इसको कंप्लीट उसमें लिख दिया है, मैंने उसे रिप्लेस नहीं किया K और K संकेत के द्वारा। अब ये जब आप 10 में 4 माइनस करते हैं 6 आएगा और 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आपके पास 3 आया। ये जो डिजिट आया आपके पास 3 ये रिप्रेजेंट क्या करता है? पहली बात तो N2 अणु स्वाभाविक रूप से अस्तित्व में है क्योंकि यहाँ बॉन्ड की नंबर जो है तो पूर्णांक में आ रही है, एक पूर्ण संख्या में आ रही है। दूसरा पॉइंट ये है कि बंधों का जो नंबर है तो N2 में N और N के बीच ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है। आणविक ऊर्जा आरेख के लिए हम थोड़ा सा ये पहले जो बनाए हैं आपके पास, तो इधर हम पहले परमाणविक कक्षक ले लेंगे। ये परमाणविक कक्षक हमको यहाँ से मिलेंगे। देखिए यहाँ ये 1s है पहले, तो हमने यहाँ क्या लिखा 1s। इसके बाद यहाँ क्या है 2s, तो यहाँ क्या लिख दिया 2s। जब p में चलेंगे p सबसेल में 3 कक्षक होंगे। यहाँ लिखा हुआ है क्या 2px, आगे क्या होगा 2py और 2pz। ये तो आपका परमाणविक कक्षक पहले नाइट्रोजन परमाणु का पूरा हो गया। यही सेम चीज उधर भी लिखना है, तो यहाँ आ जाएगा 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ आ जाएगा 2s एटॉमिक ऑर्बिटल। यहाँ इतना थोड़ा नोटिस करेंगे 2pz अंदर की तरफ आ रहा तो ये गलती ना करें, यहाँ 2pz, यहाँ 2py और ये क्या हो जाएगा 2px। पहले हम परमाणविक कक्षकों को कंप्लीट करते हैं। ये सभी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, इसको भी आप ध्यान देंगे। एक क्रम से बनाएंगे तो बहुत सरल लगेगा। अब बात आती है कि परमाणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित करें। 1s में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2,
अर्थात यहाँ पर आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है, 2 करना है। 2s में जाएंगे तो कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यदि आप इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो कभी ये गलत नहीं हो सकता है और कंफ्यूजन भी आपके माइंड में कभी क्रिएट नहीं होगा। जब आप 2px में जा रहे हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2py में भी 1 इलेक्ट्रॉन और 2pz में भी कितना, 1। और ये सेम चीज दूसरे नाइट्रोजन एटम में भी कर देगा। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ भी 2 और यहाँ 1 1 और क्या 1। परमाणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण हो चुका है। अब हम आएंगे आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे करें। आपके पास ये आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का पूरा ऑर्डर दिया हुआ है और आणविक कक्षकों के नाम भी हैं, संकेत है उनके, और साथ में ये भी है कि कौन से आणविक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है आप नोटिस करें, वहां 2 इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं है। सिग्मा स्टार 1s में कितने हैं, 2। फिर सिग्मा 2s में भी कितने हैं, 2। सिग्मा स्टार 2s में कितने, 2। और इसी तरह से आप जब 2px में यहाँ जाएं थोड़ा सा, यानी यहाँ पाई 2px लिखा है, थोड़ा सा इनका नाम भी हम लिख देंगे बाद में, पहले इलेक्ट्रॉन्स आप इसमें फिल कर दें। यहाँ 2 और सिग्मा 2pz में भी कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं और यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा। अब बस ये है कि जैसा आपने इनका नाम लिखा है वैसे इनका भी नाम लिखेंगे। जिसकी ऊर्जा कम है, नीचे है वो, उसका नाम क्या है, सिग्मा 1s। बट ये नाम क्या लिखेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें लिखेंगे सिग्मा स्टार 1s और इसको लिखेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसी तरह यहाँ आ जाएगा सिग्मा 2s और इसे लिखेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इसमें क्या लिखेंगे, सिग्मा स्टार 2s और ये हो जाएगा बच्चों एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें चलेंगे तो इसका नाम क्या है, पाई 2px है बच्चों, इसका नाम क्या है, पाई 2py और ब्रैकेट के अंदर आप लिख दें दोनों को सम्मिलित रूप से BMO यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके बाद ये जो है तो ये तीसरा है, तीसरे का नाम क्या है, सिग्मा 2pz। बट ये भी क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मैंने आपको पिछले वीडियोस में ये बताया कि ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं इन्हें नीचे क्यों लिखा जाता है, क्योंकि इनकी ऊर्जा क्या होती है, विपरीत बंधी आणविक कक्षकों से कम ऊर्जा वाले को नीचे और अधिक ऊर्जा वाले को ऊपर। भाई एनर्जी के ऑर्डर का पालन तो करना ही है आपको, ऊर्जा के क्रम को ही क्रम के अनुसार ही आपको आणविक कक्षकों को भी प्रदर्शित करना है। अब यही सेम चीज चलेगी, ये हो गया आपका पाई स्टार 2px, ये है आपका पाई स्टार क्या 2py और यहाँ आप लिखिए इसे सम्मिलित रूप से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये जो लास्ट में आपका आ रहा है ये है सिग्मा स्टार 2pz और ये भी कौन है भाई, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इस तरह से आपको लास्ट में लिख देना है यहाँ पर एनर्जी यानी ऊर्जा और ये आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। 4 अंक का ये क्वेश्चन आता है। इसी के साथ में ऑक्सीजन का भी आपको बता देता। ऑक्सीजन का बहुत सरल है, सिर्फ एक सेंस करना होता है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप एक सिंबल इसका आणविक कक्षक को पहले रखें। कौन सा, ये आपके सामने है सिग्मा 2pz, इसे आप पाई 2px के पहले रखें। इन दोनों के बाद ये आ रहा था ऑक्सीजन से आगे के लिए या विषम नाभिकीय अणुओं के लिए इसका ऑर्डर केवल एक पॉइंट में चेंज करना, इसको ले जाके यहाँ रखें। बट ये प्रश्न उठता है क्या इसको भी बदलेंगे, इसके ऑर्डर को कोई किसी भी प्रकार से चेंज नहीं करना। जब यहाँ बनाएंगे यही बात यहाँ भी फॉलो करना है, ये यहाँ जाएगा और ये दोनों यहाँ हो जाएंगे और जो ऊपर के बने हुए विपरीत बंधी आणविक कक्षकों का जो कक्षक बने हुए हैं उन्हें सेम जैसा इसमें है उसी ऑर्डर में आपको रखना है, कोई चेंज नहीं करना है। बाकी आप जानते हैं ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेट होंगे, O2 में करेंगे तो 8 + 8 करेंगे 16 हो जाएगा और 16 के अकॉर्डिंग बनाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, मतलब सेम बना। इसको आप नीचे कर दिए, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर दिए और ये कंप्लीट रूप से बन गया।
मतलब इसी के माध्यम से उसको भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप इजीली बना पाएंगे। यहाँ से ये टॉपिक आपका कंप्लीट होगा।